हम लोग लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन समझ चुके थे। आज वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो इसमें समझने के लिए सबसे पहले हमें दो टर्म समझने पड़ेंगे। कंट्रोल तो समझ में आता है बेटा, लेकिन एक वर्ड आता है स्टिमुली, एक वर्ड आएगा स्टिमुली और दूसरा वर्ड आएगा कोऑर्डिनेशन। दूसरा वर्ड क्या आएगा बेटा? कोऑर्डिनेशन। ठीक है, पहले इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड आया स्टिमुली। क्या वर्ड आया बेटा? स्टिमुली। क्या होता है जरा समझो, स्टिमुली क्या होता है? अगर कोई तुमसे पूछे तो आपको ये समझना है या बताना है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसके ये सराउंडिंग जो रीजन होगा ये इसके एनवायरनमेंट में आएगा। और यहाँ पर कोई भी अगर चेंज आता है, कोई भी पर चेंज क्या होगा, तो लास्ट वीडियो में भी थोड़ा समझाने की कोशिश करी थी कि अगर कोई भी चीज़ जैसे मान लो स्नेक है इसकी तरफ बढ़ रहा है, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, या तो इसको मारने के लिए आएगा या इससे दूर डर के भाग जाएगा। तो इसके कारण ये ऑर्गेनिज्म जो होगा ये क्या करेगा, रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करेगा, उसी को बोलते हैं स्टिमुली। उसी को क्या बोलते हैं बेटा? स्टिमुली। तो क्या हुआ, इन्वायरमेंटल चेंज हुआ, जिसके कारण से, जिसके रीज़न से ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करता है, उसी को क्या बोलते हैं? स्टिमुली। तो स्टिमुली क्या है? इन्वायरमेंटल चेंज, इन्वायरमेंटल चेंज है। ठीक है, ड्यू टू which organism react and respond is called stimuli। क्या बोला मैंने बोला ये एनवायरमेंटल चेंज है। ठीक है, दिख रहा होगा, छोटा लिख दिया शायद, ये एनवायरमेंटल चेंज है, मैं बोल रहा हूँ, सुन लो। ड्यू टू विच ऑर्गेनिज्म रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड। तो जो रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करता है उसी को क्या बोलते हैं? स्टिमुली बोलते हैं। स्टिमुली बेटा ध्यान से देखो, जो स्टिमुली या स्टिमुलस होता है ये दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो। तो दो टाइप्स होंगे। पहला होगा एक्सटर्नल, पहला क्या होगा? एक्सटर्नल स्टिमुली होगा जो इन्वायरमेंटल में आएगा, और एक दूसरा होगा इंटरनल। ठीक है, एक होगा एक्सटर्नल और एक होगा इंटरनल। तो जब एक्सटर्नल की बात हो, ध्यान से सुनना, तो एक्सटर्नल का मतलब हो गया आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी से बाहर जो सराउंडिंग होगी उसमें जो चेंजमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल। जैसे मान लो हीट, जैसे मान लो मैंने लिख दिया हीट, ये हीट क्या हुआ? एक्सटर्नल हुआ। ये जो केस दिखाया ये क्या था? एक्सटर्नल था। लेकिन जैसे मैंने हंगर लिख दिया, प्यास लिख दी तुम्हारे, जैसे पानी प्यास लगती है ना, तो भूख लगती है ना तुम्हें, तो ये जो हुआ ये इंटरनल स्टिमुली है, तुम्हें प्रमोट करेंगे कि तुम खाना खाओ। लेकिन जो एक्सटर्नल होगा, ठीक है, तो एक्सटर्नल स्टिमुली ये इस केस में आएगा। ठीक है, ये बात समझ गया। एक वर्ड बच्चे आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल तो समझ रहे हो, रोक लेना। कोऑर्डिनेशन क्या वर्ड होता है? कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन को समझो, वर्किंग टुगेदर। मैं लिखता हूं पहले, वर्किंग टुगेदर वेरियस organ of the body in a systematic manner, to produce proper response is called coordination, नहीं समझ पाए? मैं बस समझाता हूँ बहुत आसान भाषा में, समझो पहले। वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना। अब जैसे समझो, मैं समझा देता हूँ ऐसे ही। जैसे मैं बैडमिंटन खेल रहा हूँ, ठीक है,
तो बैडमिंटन खेल रहा हूँ तो ये पकड़ लिया बैडमिंटन, अब है तो नहीं, पेन मानो बैडमिंटन है, ठीक है, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो खेलूँगा। उधर से जब चिड़ी आ रही होती है तो मेरी जो निगाह होती है, जो नज़र होती है उस पर रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ वो कैलकुलेट होगी, इस डायरेक्शन में आएगी, तो मेरी मसल्स उधर काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बताओ, हाथ भी काम कर रहा होता, आँख भी काम कर रही होती है, ठीक है, ब्रेन भी। तो कई सारे ऑर्गन प्रॉपर क्या कर रहे होते हैं, एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं और वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। अब ऐसा नहीं सोचना होता कि मेरा हाथ चलाना है कि नहीं चलाना है, वो अपने आप चल जाता है। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। देखो पढ़ो मेरे साथ क्या लिखा है, मैंने कहा वर्किंग टुगेदर वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वो बॉडी के ही ऑर्गन होंगे, इन अ सिस्टमैटिक मैनर टू प्रोड्यूस प्रॉपर रिस्पॉन्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है बात? तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो प्लांट में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट, मतलब जो उसके प्रॉपर फंक्शन बॉडी की चल रही होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, और जो उस पर कंट्रोल होता है वो किसके द्वारा हो रहा होता है, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एक चीज़, और उसे हम बोलेंगे हार्मोनल सिस्टम। क्या बोलेंगे? हार्मोनल सिस्टम। मतलब बॉडी में एक ही तरह का कंट्रोल पाया जाता है और वो हार्मोन्स। हार्मोन्स सर क्या होते हैं? हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, तो मैं इसको हटा दूं। बेटा ले लिया होगा, ठीक है, मैं हटा देता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बात हो जाए कि हार्मोनल कंट्रोल होता है, क्या होता है? हार्मोनल कंट्रोल होता है, ठीक है। टेक्निकल टीम हमारी ध्यान दे नहीं रही है तो मैं खुद ही ध्यान दे लेता हूँ इससे चीज़ों का। तो मैं यहाँ से ऐसे लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। तो अब कुल मिला के बात क्या हो, तो बात ये हो, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात चल रही थी। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट की अगर बात चल रही थी तो इसमें सबसे पहले की बात ये कहा मैंने कि इस पे कंट्रोल, प्लांट पे जो कंट्रोल होगा बच्चे, वो मैंने कहा किसका कंट्रोल होगा? हार्मोनल कंट्रोल होगा। कौन सा कंट्रोल होगा? हार्मोनल कंट्रोल होगा, ठीक है। कौन सा कंट्रोल होगा मेरे बच्चे? हार्मोनल कंट्रोल होगा। हार्मोनल जो कंट्रोल होगा, केवल एक ही कंट्रोल पाया जाएगा। तो पहले मैं हार्मोनल कंट्रोल की बात कर लेता हूँ, फिर प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, उनकी बात करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट वे रहेगा, परेशान नहीं होना कि आगे पीछे क्यों पढ़ा रहे हो, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ पढ़ते चलो बस, ठीक है। चलो अच्छा, तो प्लांट में सबसे पहले समझना कि जो प्लांट है, प्लांट, पहले एक चीज़ यही समझ लो, हार्मोन क्या होता है। हार्मोन क्या होता है? तो ये याद रखना, केमिकल सब्सटेंस होता है बच्चे। क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा होता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में क्या कर रहा होगा? हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो हार्मोनल सिस्टम बॉडी में पाया जाता है प्लांट के, वो थोड़ा सा देख लो, फटाफट देखो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्लांट हार्मोन, मैंने क्या लिखा? प्लांट हार्मोन लिखा है, बहुत ज़रूरी है, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। प्लांट हार्मोन जो होते हैं वो बेसिकली देखा जाए तो दो तरह के होते हैं। बेटा कितने तरह के होते हैं? दो। तो यहाँ पर मैं इसके दो पार्ट बनाता हूँ। एक तो हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, एक हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन, और एक हो जाएगा इनहिबिटर। इनहिबिटर हार्मोन। एक तो हो गया ग्रोथ हार्मोन और एक क्या हो गया? इनहिबिटर हार्मोन। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है, इसमें बच्चे तीन तरह के हार्मोन होंगे। एक होगा ऑक्सिन्स, जो सूट सिस्टम में बनता है, मतलब ये स्टेम में ही बनेगा। एक होता है जिब्रेलिन्स, और एक होता है साइटोकाइनिन। बताओ मैंने क्या बोला? एक होता है ऑक्सिन्स, एक होता है जिब्रेलिन्स, एक होता है साइटोकाइनिन। और इनहिबिटर हार्मोन एक ही होता है, उसका नाम होता है अब्बा नहीं बोलते इसको, ABA बोलते हैं, एब्सिसिक एसिड। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन।
स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन, ये 3 हो गए। उसके बाद क्या होता है ABA, एब्सिसिक एसिड। क्या होता है एब्सिसिक एसिड? बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्लांट में जो होता है वो हार्मोनल कंट्रोल होता है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हार्मोन जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है। फिर मैंने ये बात हटा दी। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो प्लांट हार्मोन बॉडी में होते हैं, पहले याद करो, एक होता है ग्रोथ हार्मोन और दूसरा होता है इनहिबिटर। तो मैंने प्लांट हार्मोन को क्लासीफाई कर लिया। जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं उन्हें ग्रोथ हार्मोन, और जो ग्रोथ इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, अगर रोकेंगे नहीं तो बढ़ता ही चला जाएगा ना, तो फिर रोक लेंगे, तो इनहिबिटर हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन कितने होते हैं? 3। मेरे साथ बोलो, रिपीट करो। ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स। फिर उसके बाद आ जाओ इनहिबिटर में ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर है इतना बात? तुरंत फटाफट स्क्रीनशॉट फटाफट लो इसका, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, लो जल्दी से, ले लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बढ़ गया तो आगे की भी कहानी देखो। अब यहाँ पे इतनी बात याद रखनी है। जैसे मान लो अभी मैं बता देता हूँ, इसको हटा देता हूँ पहले, भी इतनी बात ध्यान रखनी है तुम्हें। थोड़ी सी बातें और ध्यान रखनी पड़ेंगी जो मैं बताता हूँ। अब इनके फंक्शंस पूछे जाएंगे। क्या पूछा जाएगा? इनका फंक्शंस। तो अभी फंक्शंस पूछना है तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हमने इधर लिख लिया कि भैया कौन सा हार्मोन होगा। तुमने कहा प्लांट हार्मोन होगा, तो मैंने क्या लिखा? प्लांट हार्मोन। फिर तुमने कहा सर इसके 4 होते हैं। मैंने कहा कौन कौन से? तुमने बोला ऑक्सिन्स। मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा जिब्रेलिन्स। मैंने कहा ये भी ठीक है। तुमने कहा कि सर साइटोकाइनिन। क्या? साइटोकाइनिन। मैंने कहा ये भी ठीक है। तुमने कहा सर ABA। मैंने कहा इसका नाम बताओ। तुम बता नहीं रहे थे, फिर भी बता दिया, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड। चलो, मैंने कहा अब इनकी एक एक करके बात करेंगे। तो पहले मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो साइटोकाइनिन है इसके बारे में थोड़ी सी बात लिखो। ये तो पता ही है ना, तीनों ये ग्रोथ होते हैं। अब तो तैयार हो जाना चाहिए, ध्यान रखना, मैं तैयार करा रहा हूँ, ये बात याद रखना। इसको इनहिबिटर, इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। जो साइटोकाइनिन होता है इसमें स्टार बना के मेरी एक बात लिखो, एक काइनेटिन। काइनेटिन अगर कहीं तुम्हें मिल जाए, क्या मिल जाए? काइनेटिन। तो काइनेटिन सिंथेटिक साइटोकाइनिन होता है। बेटा क्या होता है? सिंथेटिक साइटोसिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। बताओ क्या बताया मैंने? मैंने ये बताया जो काइनेटिन होता है ये सिंथेटिक साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। मतलब अगर सिंथेटिकली बना रहे हैं तो ये बनेगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, वो भी स्टार बना के रखो, इथाइलिन का काम आएगा। फ्रूट राइपिंग के लिए होता है इथाइलिन। इथाइलिन याद रखना है, इथाइलिन। इथाइलिन किसके लिए काम होता है? फ्रूट राइपिंग के लिए। फ्रूट राइपिंग समझते हो? नहीं जानते हो? फलों को पकाने में यूज होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ता हूँ बेटा। अब मैं तुम्हें एक एक को बताता हूँ। इतनी जानकारी होने के बाद पहली हेडिंग लगा लेते हैं हम, ऑक्सिन्स। क्या लगाते हैं बच्चे? ऑक्सिन्स लगाते हैं। ऑक्सिन्स के मैं पहले ही लिख लो कि ग्रोथ हार्मोन होता है। सर क्या फंक्शन होता है ये तो बताओ। बता रहा हूँ बेटा, एक ग्रोथ हार्मोन होता है। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन होता है बच्चे ऑक्सिन्स का, इसका फंक्शन, ठीक है, इसका फंक्शन होता है पहला सेल इनलार्जमेंट। क्या? सेल इनलार्जमेंट पहला। और दूसरा काम क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन। मैं लिख देता हूँ, सेल डिफरेंशिएशन। सर इसका मतलब तो समझाओ। समझा रहा हूँ। सेल इनलार्जमेंट, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है सेल का जो साइज इंक्रीज होगा वो करता है ये, और क्या करता है? सेल डिफरेंशिएट करता है। जब बड़ी बड़ी हो जाएंगे तो वो डिफरेंशिएट भी हो जाएंगे। तो याद रखना, तो पहला फंक्शन हो गया कि ऑक्सिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब प्रमोट करेगा। किसके लिए प्रमोट करा? सेल इनलार्जमेंट और सेल ग्रोथ के, डिफरेंशिएशन के लिए। दूसरा क्या करता है? ये प्रमोट करता है फ्रूट ग्रोथ के लिए, फ्रूट ग्रोथ के लिए। याद रखना, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? तो ये प्रेजेंट होता है स्टेम में। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टेम में। वो भी स्टेम के टिप में होता है।
तो याद रखना कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्टेम के टिप में। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, दूसरी बात सुनना, ऑक्सिन्स के बाद बेटा क्या आता है, जिब्रेलिन्स। क्या आता है, जिब्रेलिन्स। पहला वाला याद हो गया। अच्छा, जिब्रेलिन्स सर ये भी ग्रोथ होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है। इसमें कंडीशन होती है बेटा, कंडीशन सुनो। ये क्या करता है, सेल इलोंगेशन, एक इसके लिए काम करेगा। इसका फंक्शन सुनो, इसका जो फंक्शन होगा वो क्या करेगा, सेल इलोंगेशन, इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन, एंड डिफरेंशिएशन। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये सेल इनलार्जमेंट करता है और सेल डिफरेंशिएशन करता है। ठीक है, उसके बाद सर कुछ करता है क्या, हाँ ये टू प्रमोट क्या प्रमोट करता है, तो टू प्रमोट ब्रेकिंग द डोरमेंसी, ब्रेकिंग द डोरमेंसी। अब ये वर्ड आया तुम्हें परेशान कर देगा ये वर्ड कि सर ये डोरमेंसी क्या होता है, मुझे तो नहीं आता। मैंने बताया ना, मैंने लिख दिया टू प्रमोट ब्रेकिंग द डोरमेंसी। अब ये क्या होगा डोरमेंसी, वो जरा इधर समझो। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, नहीं लिया तो लियो, फिर मैं हटाता हूँ इधर। आओ देखो इधर, तो यहाँ पर एक वर्ड आ गया डोरमेंसी। तो डोरमेंसी होती क्या है ना, तो अब थोड़ा समझ लो, ऐसे ही समझ लो यार, बहुत बड़ी बात नहीं है, नाम से ही लग रहा है थोड़ा बड़ा है। डोरमेंसी, थोड़ा इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। अगर कोई तुमसे पूछे तो नॉर्मल बोलना, इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड एंड बड, inactive stage of seed and buds is called dormancy, dormancy। अब समझो मेरी बात को, जैसे जो ग्राम होता है, चना समझते हो, तो वो चना क्या होता है, जब तक मम्मी अपनी किचन में डिब्बे में रखे रहती हैं तब तक उसमें जर्मिनेशन नहीं होता, मतलब उसमें कोई प्लांट या कोई सफ़ेद वाइट कलर का कुछ भी नहीं निकलेगा। तो वो तब तक वो रेस्टिंग पीरियड में होता है, उसमें जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है, मेटाबॉलिज्म समझते हो, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं हो चल रही होती है, कोई भी सीड हो। अगर वो इनएक्टिव स्टेज में है ना बच्चे, तो ग्राम क्यों बता रहा हूँ, चने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्टली सबके यहाँ भिगोया जाता है सुबह खाने के लिए, तो वही कहानी समझाना चाह रहा हूँ। फिर उसको जैसे ही आप क्या करते हो, भिगो देते हो, और फिर उसको निकाल के अगर आप सॉइल में डाल दो तो उससे प्लांट निकल आता है। या फिर आप उसको रखे रहो, किसी कॉटन वाले कपड़े में बांध के रख दो, फिर गीला कर दो, अगले दिन देखना उसमें जर्मिनेशन हो जाता है। तो जो जर्मिनेशन होता है, तो जब तक वो डिब्बे में बंद था तब तक सो रहा था, ऐसे समझो। तो वो जो सोने वाली स्टेज होती है उसे क्या बोलते हैं, डोरमेंसी। और ये जो जिब्रेलिन्स भाई साहब है, ये क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। अच्छा सोचो, अगर सोचो यहाँ पे डोरमेंसी ब्रेक डाउन होती है, तो एक सीड है, मान लो मैं ऐसे बना लेता हूँ रफली, ये सीड बना लेता हूँ एक, मान लो ये सीड बन गया। तो इसकी अगर डोरमेंसी ब्रेक डाउन हो गई तो क्या होगा, तो यहाँ से जर्मिनेशन स्टार्ट होगा बच्चे। क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, जर्मिनेट करेगा ये। और जब जर्मिनेशन होगा तो इससे देखो एक ऊपर की तरफ जा रहा होगा, नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो जो ऊपर जाता है उसे प्लम्यूल बोलते हैं, प्लम्यूल बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ जा रहा होता है इसे रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ध्यान रखना जो प्लम्यूल होता है, ध्यान रखना जो प्लम्यूल होता है, इससे आगे चल के क्या बनेगा, स्टेम। इससे आगे चल के क्या बनेगा मेरे बच्चे, स्टेम बनेगा। और जो रेडिकल होता है मेरे बच्चे, इससे आगे चल के क्या बनेगा, रूट। मेरी बात सुनना पहले, मैंने कहा जिब्रेलिन्स ने क्या किया, ब्रेक कर दिया डोरमेंसी को। तो डोरमेंसी ब्रेक हो गई तो सर क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। क्या होगा, जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन जो हो रहा है, मैंने कहा सीड से एक ऊपर की तरफ निकलेगी, एक नीचे की तरफ। तो ऊपर जो होगा उसे प्लम्यूल बोलेंगे और नीचे जो होगा उसे रेडिकल बोलेंगे। प्लम्यूल आगे चल के स्टेम बनाता है और रेडिकल आगे चल के रूट बनाता है। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल क्लियर हो गई। आगे सुनना, इतनी बात जब आ जाती है अपने को, सर ये क्या है, ये क्या है ना, ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, सर ये क्या है। अगर ये ऐसे देखा होगा सीड, या एक सीड यहाँ पे बना दो, दिखेगा। अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में है, वहाँ पर देखना इस हिसाब से फिगर बना होगा।
और यहाँ पर ध्यान से सुनना, इसके ऊपर की तरफ और इसके नीचे की तरफ इस हिसाब से निकलेगा तो ये प्लम्यूल ही है बेटा। ये क्या है? प्लम्यूल है। और ये क्या है बेटा? रेडिकल है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये बताना चाह रहा हूँ। ये जो अगल बगल लगे हुए हैं इसको बोलते हैं कॉटिलीडन। क्या बोलते हैं? कॉटिलीडॉन। क्या बोलते हैं? कॉटिलीडॉन। सर ये क्या होता है? ये रिजर्व फूड होता है मेरे बच्चे। ये क्या होता है? रिजर्व फूड होता है। अब ये रिजर्व फूड क्या होता है? जैसे मान लो तुमने क्या किया, उस जो सीड था उसको जर्मिनेट करके खेत में डाल दिया। कहाँ डाला? खेत में। तो जब वो सॉइल में गया तो उसे मॉइस्चर मिल गया, ठीक है, तो वो ग्रो करेगा ना। तो जब ग्रो करेगा तो उस समय उसमें लीफ नहीं होगी, और जब लीफ नहीं होगी तो बताओ इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो जो स्टार्टिंग स्टेज में एनर्जी लगती है वो जो प्रोवाइड करता है वो क्या होता है? उसका कॉटिलीडन होता है। और इस पर क्या होता है? रिजर्व फूड होता है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? अरे समझ गए होगे, ठीक है। आओ देखो इधर, नहीं भी समझा करो तो भी बोल दिया करो समझ गए। इतनी बात क्लियर हो गई। डॉर्मेंसी क्लियर हो गया, इनएक्टिव स्टेज थी। मैंने कहा अगर वो ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है? जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन में प्लूम्यूल क्या होता है? रेडिकल क्या होता है? क्लियर हो गया पूरा, ठीक है। कॉटिलीडन भी क्या होता है? अच्छा फटाफट स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ले लिया। तो मैं ऑक्सिन्स की बात कर चुका हूँ, जिब्रेलिन्स की बात कर चुका हूँ। तो मैं इधर वाला पोर्शन हटा रहा हूँ, इधर नहीं हटा रहा हूँ। क्यों नहीं हटा रहा हूँ सर? क्योंकि अभी ये काम की चीज़ है, इधर मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ये जो बात चल रही थी, तो तीसरा क्या आया था? साइटोकाइनिन। तीसरा बेटा क्या था? साइटोकाइनिन। तो मैंने कहा लिख लो साइटो। जैसे ही बात करेंगे हम लोग साइटोकाइनिन की, तो साइटोकाइनिन भी बेटा क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है। क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन होता है। और बेटा इसका अगर मैं फंक्शन देखूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो लिखना सेल डिवीजन। पहला फंक्शन क्या रहेगा बेटा? सेल डिवीजन रहेगा, ठीक है। सेल डिवीजन जानते हो ना तुम लोग? बिल्कुल जानते होगे, मैं मान के चल रहा हूं तुम जान रहे हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ये प्रमोट करता है। प्रमोट करता है किसको? प्रमोट करता है ओपनिंग द स्टोमेटा। ओपनिंग द स्टोमेटा। ये स्टोमेटा को ओपन करता है। स्टोमेटा जानते हो ना, जो लिप के लोअर सरफेस पे पाए जाते हैं। ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, बिल्कुल सही बात। तीसरी बात क्या करता है? बाई चांस अगर कहीं धोखा हो जाए, किस में? जिब्रेलिन्स में, तो जिब्रेलिन्स का भी ये काम कर लेगा। और सर क्या करेगा? ये ब्रेकिंग करेगा। ब्रेकिंग करेगा किसकी ब्रेकिंग? द डोरमेंसी। डोरमेंसी ऑफ सीड एंड बट। क्लियर है बात? मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। इतना काम बेचारा है करता है। एक बहुत ज़रूरी बात, और वो बात सर क्या होती है, इसको ध्यान रखना। ये जो बात होती है ये बहुत ज़रूरी है, और इसको ये जानना है कि ये क्या करता है। जो एज, मैं लाइफ स्पैन की बात कर रहा था, बर्थ से लेकर जो डेथ होती है उसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसे लाइफ स्पैम बोलते हैं। तुमको समझ ही नहीं पा रहा मैं क्या बोल रहा हूं? लाइफ स्पैम। अब तो क्लियर है लाइफ स्पैम? कोई पूछे लाइफ स्पैम क्या होता है तो तुम बताना टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ, ठीक है। हम लोगों का 80 साल चल रहा है, मेरा तो 60 साल के आसपास होगा, ठीक है। वैसे तुम अपना कैलकुलेट करो, इधर आओ। अब उसके बाद हमारी टेक्निकल टीम ने कैलकुलेट किया था ये बात, आगे देखो। अब उसके बाद जब प्रमोट हो चुका है तो उसके बाद एक कहानी और सुनना। ये क्या करता है? जो लीफ होती है उस लीफ की भी एज होती होगी कोई ना। ये क्या करता है? उस एज को डिले कर देता है। डिले करेगा तो बताओ उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा ना। जो बड़े लोग नहीं होते, जो बहुत जो एक्टर होते हैं, वो लोग भी देखा होगा काफ़ी एज हो जाती है फिर भी बुढ़े नहीं लगते हैं। तो सेम वैसा ही साइटोकाइनिन उनके अंदर डाल दिया जाता होगा, वो ऐसे ही कुछ केस है। तो ये क्या करता है? डिले करता है। क्या करता है? डिले करता है एजिंग ऑफ लीफ, ठीक है। क्या कर दिया? रोक दिया। इतना काम था। अब एक जो अपोजिट काम करता है उसका क्या होता है? ABA। ABA मतलब एब्सिसिक एसिड। इतने में काम हो जाएगा, दिख जाएगा बिल्कुल। तो मैं चौथा लिखता हूं, पहले ही समझ लो कि ABA का फुल फॉर्म बताओ क्या होगा?
तुम कहोगे एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। इसका एक और नाम बताओ, अभी बताया था स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेस हार्मोन। मैं लिख रहा हूं यहां पे, जगह तो नहीं है फिर भी बताऊंगा, स्ट्रेस हार्मोन। अब ये क्या करता है? ये इनहिबिटर होता है। बेटा दिखेगा नहीं, मुझे लग रहा था दिख जाएगा, फिर ऊपर लिखना पड़ेगा, इनहिबिटर हार्मोन। बताओ क्या होगा? ये इनहिबिटर हार्मोन होगा। इनहिबिटर का मतलब ये रोक देता होगा, ठीक है। अच्छा, इधर वाली चीजें पढ़ ली थी, ठीक है, मैं हटा रहा हूं, उसी को बताना पड़ेगा। तो अब इधर देख लो फटाफट कि यहां पर जो है ABA की बात चल रही है। तो ABA सर करता क्या? उल्टा काम करेगा। पहला, ये प्रमोट करेगा। किसको प्रमोट करेगा? ये ओपनिंग कर रहा है तो ये क्लोज करेगा, क्लोजिंग द स्टोमेटा। पहला काम उल्टा हो गया। दूसरा, वो क्या कर रहा था? ये ब्रेक डाउन को, डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन जो कर रहे थे, तो ये प्रमोट कर रहा था, तो ये इनहिबिट करेगा। तो ये क्या करेगा? ये डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा। ये किसको प्रमोट करेगा? डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा। अब समझो, ये चाहता है कि सीड इनएक्टिव पड़ा रहे। अच्छा, तीसरा, ये ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। अगर ये ज़्यादा निकला है तो प्लांट की हाइट नहीं हो पाएगी, तो याद रखना ग्रोथ को भी इनहिबिट कर देता है। कौन? ये। और क्या करता है? ये जो विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स होती हैं, इनको क्या करता है? प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है, ऐसे समझ लो। मतलब चाहता है कि गिर जाए जल्दी से। तो बताओ उल्टा काम कर रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या होता है? एब्सिसिक एसिड, या इसे क्या बोलते हैं? इनहिबिटर हार्मोन, या इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। तो ये क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है क्लोजिंग द स्टोमेटा, डॉर्मेंसी को, और फिर किसको कर रहा है? ग्रोथ इनहिबिट कर देता है, और फॉलिंग और लिव। ये क्या कर रहा था? एज बढ़ा दे रहा था, घटा दे रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई ना? तो इतना अगर क्लियर हो गया हो, है ना, तो वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा, तो क्या किया जाए, इतना इसमें पढ़ लेते हैं। तो इसका जो बॉडी मूवमेंट होगा, ठीक है, वो अगले में पढ़ेंगे। इसमें हमने तुम्हें क्या समझाया? इसमें मूवमेंट समझाया, तो पहले तुम्हें मैंने पढ़ा दिया कोऑर्डिनेशन पढ़ा दिया, ठीक है, स्टिमुली क्या होता है वो पढ़ा दिया। उसके बाद डायरेक्ट मैंने क्या पढ़ाया? हार्मोन पढ़ाया। अब तुम्हें जब हार्मोन समझ में आ गया, तो आगे जो मैं तो इसके मूवमेंट पढ़ाऊंगा, ट्रोपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो वो मूवमेंट पढ़ाएंगे, कौन डायरेक्शनल होगा, कौन नॉन डायरेक्शनल होगा, अगले वीडियो में देखेंगे। नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।